गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन को फिनिश कर लिया था। अब हम लोग का चलेगा रिलेटिव मोशन। हेडिंग लगाइए, रिलेटिव मोशन मतलब होता है सापेक्षिक गति। ठीक है, तो देखिएगा इसका डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। व्हेन द मोशन ऑफ बॉडी इज एक्सप्रेस्ड इन या विथ respect to another body, then it is called relative motion। जब किसी वस्तु की गति दूसरे वस्तु के सापेक्ष बताया जाता है तो उसे सापेक्षिक वेग या गति कहते हैं। यानी अगर किसी बॉडी का मोशन अगर दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में बताते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिलेटिव मोशन। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, ये बिल्कुल टॉपिक है समझने वाला, इसमें ज़्यादा लिख नहीं सकते हम। आपके माइंड ही इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे ये मोशन है, मोशन में क्या पढ़ते थे हम लोग? जैसे कहते हैं ये कार मोशन में है तो क्या बोलते हैं कि भाई 20 किलोमीटर पर आवर में। कहीं ना कहीं आप उसके वेलोसिटी को बताते हैं। क्या बताते हैं उसको? वेलोसिटी गया तो फिर डिस्टेंस पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। यानी बेसिकली तौर पर क्या है, वेलोसिटी होगा तभी ना डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हुआ क्या? रिलेटिव मोशन। यानी इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को मोशन में भाई? रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रिलेटिव वेलोसिटी। कोई दिक्कत? तो डेफिनेशन खुद से बना लीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी। जहाँ मोशन है वहाँ पर वेलोसिटी कर दो, जहाँ मोशन है वहाँ पर वेलोसिटी कर दो फटाक से। When the velocity of body is expressed with respect to another body, then it is called relative velocity. When the velocity of body is expressed with respect to another body, then it is called relative velocity। तो बिल्कुल आसान है। चलिए समझ में आ गया। अब बताइए, मोशन अभी तक हम लोग 1 डायमेंशन भी पढ़ लिए और 2 डायमेंशन भी पढ़ लिए। ध्यान से सुनना, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी 1 डायमेंशन में भी हुआ होगा और 2 में भी हुआ होगा। ध्यान से देखिए, जब चैप्टर 3 पढ़ रहे थे हम लोग उसमें भी था रिलेटिव वेलोसिटी, वो 1 डायमेंशनल वाला रिलेटिव वेलोसिटी था। और जब चैप्टर 4 पढ़ने लगे हम लोग मोशन इन ए प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल मोशन, उसमें 2 डायमेंशनल मोशन वाला रिलेटिव वेलोसिटी है। तो दोनों उस समय नहीं पढ़ाए थे, दोनों को एक ही साथ अभी पढ़ा देंगे। ठीक है, समझ में भी आ जाएगा। अब लिखिए टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, सापेक्षिक गति के प्रकार।
देखो ये 3 प्रकार का होगा। पहला क्या होता है, रिलेटिव मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत इसमें। दूसरा इसी चीज को क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, या इसी चीज को हम और भी नाम दे सकते हैं, वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन। डिफिनेशन सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसका, वन डायमेंशनल मोशन पढ़ ही लिए हैं, पढ़े हैं कि नहीं, उसमें खाली रिलेटिव जोड़ देना है। जहाँ लिखा रहता है वन डायमेंशन मोशन, उसका जो डिफिनेशन था वहाँ पर कर देना है वन डायमेंशन रिलेटिव मोशन, तो डिफिनेशन इसका हो जाएगा, कोई दिक्कत। या जो भी जैसे यहाँ पर केवल लिखा रहता था ना पहले मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो अब कर देना है क्या, रिलेटिव मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जैसे यहाँ पर है रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, तो यहाँ आप कर सकते हैं, है ना। तो आपका चैप्टर का नाम था ना मोशन इन ए वन डायमेंशन, केवल रिलेटिव लिख देना है, बस डिफिनेशन बन जाएगा रिलेटिव का, पूछता भी नहीं है ये सब चीज़। दूसरा हम लोग क्या पढ़े बताइए, रिलेटिव मोशन इन प्लेन या इन ए प्लेन, क्योंकि मोशन इन ए प्लेन पढ़ लिए तो रिलेटिव मोशन इन ए प्लेन हो जाएगा, कोई दिक्कत। या इसी का नाम क्या था, 2 डायमेंशनल, क्या लिख दें तब, रिलेटिव मोशन। फिजिक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कुछ न पढ़ना पड़ता है, नहीं पढ़ने वाले को केवल भारी लगता है, पढ़ने वाले को भारी नहीं लगता है। अब तीसरा आप ही सोचिए क्या होगा, रिलेटिव मोशन इन ए स्पेस क्या होगा, रिलेटिव मोशन इन ए स्पेस या 3 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन, होगा या ना होगा, बोलिए। जैसे आपका ये वाला मोशन और ये वाला मोशन सिलेबस में है, ये वाला नहीं है तो ये भी नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन एकदम चल रहा है सीरीज में, बड़ा आसान है। लिखिए, मिटाऊं, ठीक है। पहला नंबर देके हेडिंग बताइए, लगाइए, ये वाला चीज पढ़ना है अब हम लोग, वन डायमेंशन में रिलेटिव मोशन, ठीक है। उसमें भी मोशन में क्या, रिलेटिव वेलोसिटी, तो हेडिंग लगाइए आप, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन। ये छोड़ दो, एक बार लिख ही दिए रिलेटिव, लिख भी देंगे दिक्कत नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन मोशन। पूछते हैं जवाब दीजिएगा। लिखिए, इफ, लिखिए, द वेलोसिटी of body is different
with respect to different frame of reference। अलग अलग रेफरेंस फ्रेम, अलग अलग रेफरेंस फ्रेम के सापेक्ष वस्तु का वेग अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग रेफरेंस फ्रेम के सापेक्ष वस्तु का वेग अलग अलग होता है। इसे ही या लिख सकते इसलिए इसे सापेक्षिक वेग कहा जाता है। इसलिए इसे सापेक्षिक वेग कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो इट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। अब चलते हैं, ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं और आपको बताना है। ध्यान से समझिए। ये साइकिल है तुम्हारा वाला, और ये स्पीड इसका दिया हुआ है क्या, भी साइकिल का, ये है 5 मीटर पर सेकेंड। कितना है? देखने वाला है यहाँ पे, यानी ये है ग्राउंड। क्या है ये? ग्राउंड। बताइए कितना रेफरेंस फ्रेम है? 2। कितना है? 2। एक जो साइकिल है, एक जिस पर साइकिल चल रहा है या देखने वाला है। नहीं कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछे बताइए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साइकिल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस चीज को जो लिखे, इस चीज को हम लोग लिखेंगे साइकिल का रिलेटिव वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ध्यान से देखिए, इसी चीज को पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साइकिल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कितना है? तो आंसर तुम बता दोगे, 5 मीटर पर सेकेंड। कितना है? देखिए क्यों 5 मीटर पर सेकेंड हुआ, इसका मतलब होता है VC प्लस VG। इसका मतलब क्या हुआ? VC प्लस VG। ध्यान देना, साइकिल का कितना वेलोसिटी है? 5। कितना है? बोलो जल्दी से। 5। और फिर ग्राउंड तो 0 पर है, इसीलिए आया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साइकिल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। हम जो बकते थे या आप जो बकते थे आज से पहले कि सर गाड़ी चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, कार की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन रियल में वो कार का स्पीड था लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था। क्या था? सही उसको यह बोलना चाहिए, नॉट ए वेलोसिटी ऑफ साइकिल, इसको यह बोलना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साइकिल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये था पूरा नाम, लेकिन हम केवल वेलोसिटी ऑफ साइकिल बोलते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बोलते थे? वेलोसिटी ऑफ साइकिल, लेकिन वाजिब में उसका पूरा नाम क्या था? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साइकिल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी आज दिन तक जो भी तुम वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या डिस्टेंस कुछ भी चीज़ बोलते हो सब रिलेटिव होता है। यानी मोशन ही जब रिलेटिव है तो उसके सारे एलिमेंट रिलेटिव ही होंगे। दिमाग को दो सोचने के लिए को। जब मोशन ही रिलेटिव होता है तो उसके जितने भी एलिमेंट होंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक्सेलरेशन, सब रिलेटिव होता है। और हम लोग जो केवल बोलते थे वेलोसिटी, वह केवल वेलोसिटी एक्चुअल में था नहीं, वह है रिलेटिव वेलोसिटी था विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए आप यहाँ पर आपका जो आप वेलोसिटी समझते थे वही आ गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। हर चीज को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही समझते थे। कोई दिक्कत? तो लीजिए अभी हल्का वाला दिए हैं, जल्दी से नोट कीजिए। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं और अब आपका दिमाग लिखिए न, तो हम दूसरा लिखते हैं एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। ये ग्राउंड पर है ऑब्जर्वर, ये रोड है, ये बहुत बड़ा बस है, बहुत बड़ा बस है। बस पर ये आदमी दौड़ रहा है, ये मैन है, ये क्या है? मैन है, यानी ये मैन है। इसका वेलोसिटी बस पर जो है वो है आपका 5 मीटर पर सेकेंड। बस जो जा रहा है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपसे हम पूछ रहे हैं, बताइए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बताओ कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन का वेलोसिटी, बोलिए जल्दी से। अरे मुंह खोलिए ना, तब ना आवाज आएगा। हाँ बताओ कितना होगा, बताइए। हैं? गलत बात, 15 आएगा। कितना आएगा आपका? 15 आएगा। 10 तो ये भी चल रहा है, 5 वो भी चल रहा है, यानी 15। जानते हैं वो 15 कैसे आएगा? देखिए ध्यान से, क्या किसका पूछ रहे? वेलोसिटी ऑफ मैन, कहां से? ग्राउंड। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये बस है, विथ रिस्पेक्ट टू बस, प्लस फिर बस का निकालिए, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई दिक्कत? चलिए अब देखो, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस, बस के रिस्पेक्ट में मैन कितना से चल रहा है? 5 से। कितना से? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बस, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बस कितने से चल रहा है? 10 से। कितना हो जाएगा ये? 15 मीटर पर सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर हम इसमें दूसरा क्वेश्चन, आप ये चीज लिखने के लिए सीख जाओ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए कितना रेफरेंस था, एक देखने वाला कहीं अलग है रेफरेंस पे, फिर ये दूसरा है और ये तीसरा, 3 रेफरेंस था। तो 2 ये बना, 4 रहेगा तो 4, 5 रहेगा तो
5। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए, अगर पूछेंगे बताइए मेन का वेलोसिटी बताइए बस के रिस्पेक्ट में, मेन का वेलोसिटी बस के रिस्पेक्ट में कितना है? 5। कितना है? बस पर 5 से ना चल रहा है ये यहाँ से भी ला सकते हैं। देखिए VMG दिमाग नहीं चल रहा है तो मैथ का इस्तेमाल ले लीजिए, इसके बदले ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस VBG। तो VMG यानी मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना निकाल लिए हैं? 15 माइनस बस का किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। देख लीजिएगा वहाँ 10 तो कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। जवाब दे दिया। ये भी आसान है, बस इसको समझना है। अब आइए, अगर तीसरा चीज आपसे इसमें पूछ रहा हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देख करके भी बता सकते हैं कितना है? 10। नहीं देखने का मन है तो चलिए आप इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ से इसमें माइनस कर दीजिए इसको। बताइए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना निकाले हैं? 15। कितना निकाले? 15। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस कितना है? 5। कितना है? 5। ये यहाँ से निकालने हैं, 5 कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। यानी इस चीज को लिखने के लिए आ जाना चाहिए, जो पूछेगा बस तुरंत बना लीजिएगा। कोई दिक्कत? तो पहला क्या था? फॉर टू रेफरेंस फ्रेम। क्या था? पहला एग्जांपल क्या था? फॉर टू रेफरेंस फ्रेम। और ये क्या है दूसरा एग्जांपल? फॉर 3 रेफरेंस फ्रेम। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस यही वाला ज्यादा चीज रहेगा आपका बोर्ड लेवल में। समझ में आ रहा है कि नहीं? नीट सब में भी इसी पर कि एक दौड़ रहा है उस ट्रेन पर, मंकी दौड़ रहा है, इतने से क्या वेलोसिटी होगा, यही सब देगा। बना लीजिएगा, बन जाता है सब चीज। तीसरा हम देते हैं इसका एग्जांपल 1 डायमेंशन का। तीसरा एग्जांपल हम ये दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब की बार जो रेफरेंस लेंगे हम 4 गो लेंगे, लिख दो। फॉर 4 रेफरेंस फ्रेम, 4 रेफरेंस फ्रेम ले रहे हैं। ध्यान से सोचिएगा, 4 कैसे लेंगे सर? एक तो ले लिए ग्राउंड है, देखो ग्राउंड पर चल रहा है बस पे चल रहा है आदमी पर चलेगा चीटी मतलब देखिए अभी 1 हो गया, 2 हो गया। ध्यान दीजिए रेफरेंस फ्रेम देखिए 1 2 3 ठो साथ में था, निकाले थोड़ा ट्विस्ट हुआ, 1 ठो वाला 2 ठो वाला तो बड़ा आसानी से निकल गया। अब देखिए, अब हमको 3 वाला लेना है, 3 नहीं 4 वाला लेना है। एक ले लेंगे ग्राउंड, दूसरा बस, तीसरा आदमी। अब आदमी पर भी चलेगा चीटी, नहीं समझे? 4 गो हो जाएगा। या उससे अच्छा वाला लेते हैं, सोचते हैं कुछ। ये सब एग्जाम्पल रहेगा नहीं समझे? अरे बुक में क्या गलती कर देता है, बुक में गलती करता है, लिख देगा ए एक अलग रेफरेंस फ्रेम है। ध्यान से समझिए, लिख देगा ए एक अलग रेफरेंस फ्रेम है, बी अलग रेफरेंस फ्रेम है, सी अलग है, डी अलग है। नहीं समझे? यहाँ पर आपको हम रियल चीज दिखा रहे हैं, ठीक है? हम ऐसा ले रहे हैं। ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया क्या? ग्राउंड, ठीक है? चलो ध्यान से देखो, ग्राउंड हो गया जहां पर कि आदमी खड़ा है देखने वाला। ध्यान दीजिए बाबू, ठीक है? अब समुद्र ले लेते हैं। क्या ले लिए? समुद्र। सी ये चल रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से। समुद्र चलेगा कि नहीं?
बोलो, नहीं चलता है। अब इस पर ले लिए जहाज, एक पानी वाला जहाज, समझ में आ रहा है, जिसमें सामान लोड होता है, ठीक है। जहाज को यार्ड बोला जाता है, बोलता है, हम नहीं जानते, पूछ रहे हैं, बोला जाता है यार्ड। एक तो शिप भी बोला जाता है। चलो हम ले लिए जे, जे मतलब समझना क्या, जहाज, ठीक है। अब इस जहाज पर मर्चेंट, ध्यान से देखिए, मर्चेंट नेवी वाला जो है, भागलपुर से भी बड़ा बड़ा सब जहाज रहता है, समुद्र में सामान लेके जाता है एक देश से दूसरा देश। जितना बड़ा भागलपुर है ना, इससे बड़ा, उसमें क्रिकेट मैदान सारा चीज रहता है, बाइक उइक सब रहता है। एक भागलपुर ऐसा शहर ही रहता है उसमें। चढ़े नहीं, हम देखे हैं। चलिए देखिए, अब ये है, उस पर एक बाइक चलाएगा एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। ध्यान दीजिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बाइक चलाएगा। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बाइक चलाता है, आपको पता है। ठीक है, और इसका स्पीड जो है, ये भी इसका स्पीड दे दो 200 किलोमीटर पर आवर है। कितना है? 200 किलोमीटर पर आवर। और इसका जो स्पीड है, ये स्पीड आप दे दीजिए 10 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? आपसे हम पूछें, 4 रेफरेंस फ्रेम हो गया, फिगर बना लीजिए। जब आप मांग रहे हैं आपको, आप पहले ये वाला लिख लीजिए, जहां पर ऑब्जेक्ट है देखने वाला। ध्यान से देखिए, कहां पे है? ग्राउंड पर। आपको पूछ रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी, देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बाइक, इसको बाइक समझना है। क्या है ये? बाइक। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बाइक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड पर खड़े होकर तुम देखोगे तो यह बाइक कितना से चलता हुआ नजर आएगा? 100, 200, 310 किलोमीटर से। कितना से? ये लिखने वाला है ये नहीं, समझो ना इसको, फिर बनाना। प्रेशर नहीं देंगे हम इसमें, लिखने के लिए समय देंगे। यहाँ समझोगे नहीं तो बेकार हो जाएगा। 100 केस होता है इसमें, और दिमाग अगर लोड नहीं लेगा तो कुछ भी नहीं बनेगा। इसमें नहीं है फार्मूला, के बिना समझे भी आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान से देखिए, नहीं तो हम अपने स्लो वे इसीलिए हो रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये पूछ रहा है। इसकी कोई थ्योरी नहीं है, सब बनावटी थ्योरी है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आपका दिमाग क्या कर रहा है? तुम यहां से देखोगे उसको, क्या लगेगा वह? अगर नहीं ये चले, ये भी नहीं चले, तब फिर भी 180 चलेगा न जी। ये नहीं चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है, तो ये भी पानी के साथ 180 चलेगा। चलिए ठीक, तो पानी के साथ तो ये चलेगा ही 100 से, ये तो इसको मिल गया। अब ये अपना भी ताकत लगा दिया 200। इसका मतलब यहां से देखेंगे तो ये लगेगा 300 से जा रहा है रियल में। फिर ये बाइक नहीं चल रहा है, तब फिर भी बाइक को भी देखेंगे 300 लगेगा। अब बाइक भी चलने लगा 10 से, तो टोटल कितना हो जाएगा? 310। ये कैसे हुआ? मैथमेटिकली देखिए, यहां से लेके यहां तक आए थे, इसलिए यहां से चलिए पहले वेलोसिटी निकाल लीजिए बाइक का। किसके रिस्पेक्ट में? जहाज के रिस्पेक्ट में। प्लस फिर वेलोसिटी निकाल लीजिए किसका? जहाज का। किसके रिस्पेक्ट में? समुद्र के रिस्पेक्ट में। समुद्र, एस फॉर समुद्र। फिर ले लीजिए समुद्र का स्पीड। समुद्र का स्पीड किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इस तरह से कर लिए। ये आ गया आपका इक्वेशन। ये आ गया आपका क्या? इक्वेशन। लिख लिए।
अब आपसे हम क्वेश्चन पूछते जाते हैं, आप बताइए, बताते जाइए। आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाइक के रिस्पेक्ट में, सॉरी जे मतलब क्या हुआ, जहाज, जहाज के रिस्पेक्ट में बाइक का स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। उल्टा भी क्वेश्चन पूछते हैं हम, इधर लेके चलते हैं ए नंबर, ध्यान से देखिए। वेलोसिटी ऑफ जहाज विथ रिस्पेक्ट टू बाइक, बताओ तो कितना है? ए ध्यान से देखिए, वेलोसिटी ऑफ जहाज विथ रिस्पेक्ट टू बाइक कितना? -10 किलोमीटर पर आवर। वेक्टर है ना, ये वेक्टर है, ये क्या है? वेक्टर। उल्टा दिए हैं, चाहे साइन उल्टा होगा, सोचो नहीं तो तुम। आपका किसका वेलोसिटी पता करना है? जहाज का। किसका? जहाज का। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं साइकिल, रोड के रिस्पेक्ट में आपका है साइकिल का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, कितना है? तो तुमसे पूछेगा बताओ तो, साइकिल पर तुम हो, तुम्हारे रिस्पेक्ट में, यानी साइकिल पर तुम बैठ गए, अब पूछ रहे तुम्हारे रिस्पेक्ट में रोड का क्या स्पीड होगा? 5 किलोमीटर पर आवर, वो भी पीछे। गाड़ी चलते हैं ना, देखते हो नीचे रोड तो दौड़ता है ना, पीछे नहीं दौड़ता है। कभी कभी बस पर बैठते हैं, छेद है कहीं पर, अगर यदि देखते हैं नीचे लगेगा रोड दौड़ रहा है पीछे पीछे, नहीं समझे? क्योंकि आप तो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर रेस्ट में है, बस से पोजीशन आपकी चेंज नहीं हो रहा है। बस चल रहा है तेजी से, आपको लग रहा है कि रोड पीछे भाग रहा है, नहीं, तो वही वाला हाल है यहाँ पर। तो उसका क्या लिखेंगे हम लोग? -10 किलोमीटर पर आवर। है समझ में नहीं आया? ये वाला समझ में आया? अगर तुम्हारा साइकिल है ये, ठीक है, तुम इस पर बैठे हो, चल रहा है, स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ये वाजिब में किसका है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड है, और ये मैन है, यानी मैन का स्पीड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्या बताए तुम? 5 मीटर पर सेकेंड, बताया कि नहीं? अगर आपसे पूछें, ध्यान से देखिए, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ, समझने दो उसको, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये पूछे वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, अब क्या बताइएगा? बताइए। ग्राउंड का स्पीड पूछ रहे हैं मैन के रिस्पेक्ट में, यानी मैन तुम यहां हो, कोई दिक्कत? तो तुम अगर आगे बढ़ रहे हो तो रोड वहां पीछे दिखाएगा कि नहीं तुमको? नहीं, रोड दौड़ते हुए दौड़े पीछे दौड़ेगा। तुम नहीं करो तो वहां से दौड़ते आओ, वहां से दौड़ो दौड़ो, तुमको देखो, दौड़ो, नीचे देखते जाना, ध्यान से देखो। सुनो, हम ही दौड़ रहे हैं, हम देखेंगे तो लगेगा जमीन ही भाग रहा है, ना समझ में आया? हम अगर आगे चलेंगे, या तुम चलना जाना, गाड़ी ऑटो पे बैठोगे, उसके बाद देखना नीचे, देखना रोड है दौड़ रहा है पीछे, तो वो क्या होगा? माइनस में, उल्टा डायरेक्शन में। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से देखिए। आप अगर आपसे पूछे वेलोसिटी ऑफ जे, यानी जहाज विथ रिस्पेक्ट टू समुद्र, कितना? वेलोसिटी ऑफ जहाज विथ रिस्पेक्ट टू समुद्र। समुद्र पर तुम चले जाओ, समुद्र यहां चले गए, अब जहां जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा वहीं जाकर ना तुम सोचोगे, तुम यहां पर चले जाओ, उसके बाद तुम देखो यह जा रहा है कितना से? 200 से। कितना से? तो आप लिखिएगा 200 किलोमीटर पर आवर। अब तीसरी बात आपसे ये पूछ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ समुद्र विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब कहां से देखिएगा आप? देखने वाला कहां जाएगा? ग्राउंड पर। कहां पे? यानी तुम अब यहां चले आओ, तब देखो समुद्र कितना से भाग रहा है? 100 से। कितना से? 100 से। तो क्या लिखेगा यहाँ? 100 किलोमीटर पर आवर। अस्थिर रहिए। चौथी बात, चौथा बात ये पूछ रहे हैं, ध्यान से देखिए, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू समुद्र। कहां के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? समुद्र के रिस्पेक्ट में। कहां के रिस्पेक्ट में?
तो समुद्र पर तुम जाओ, समुद्र पर तुम जाओ और देखो किसको, ग्राउंड को। नहीं, जैसे बस पर तुम चढ़ जाओ और देखो किसको, ग्राउंड को, तो आपको क्या दिखेगा कि ग्राउंड भाग रहा है पीछे की ओर। तुम्हारा बस अगर आगे जा रहा है तो ग्राउंड किधर भागेगा, पीछे की ओर। तब उस समय क्या बताएगा, -100 किलोमीटर पर आवर। बताइएगा कि नहीं, कोई दिक्कत? अच्छी बात है। 5वां नंबर आपसे ये पूछ दिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई दिक्कत? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मतलब इस तीनों को जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब इस तीनों को जोड़ना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। यानी आपको ग्राउंड से देखना है। आपको कौन से देखना है, ग्राउंड से। किसका, बाइक को। किसको, बाइक को। ग्राउंड से जब देखते हैं तो बेटा ये भी चल रहा है 100 से, वो भी चल रहा है 200 से, वो भी चल रहा है 10 से, इसका मतलब ये सब का जोड़ है। इसीलिए तब इस सिचुएशंस में हम लोग बताएंगे 100 + 200 + 10 तो क्या हो जाएगा, 310 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव वेलोसिटी बड़ा आसान है, बस समझना है। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट बात बताएंगे रिलेटिव वेलोसिटी। जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा वहां पर से जाकर देखना है। ठीक है, फिगर बना लिए हैं, फिगर बनाए हैं। कंडीशन फॉर absorbing the relative velocity और मोशन सापेक्षिक वेग या गति को देखने का शर्त। क्या शर्त है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बताना है, ऑब्जर्वर को उस फ्रेम में बैठकर सोचना है। जो लिखा रहे हैं लिख लीजिए। जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बताना है, ऑब्जर्वर को उस फ्रेम में बैठकर सोचना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे अभी तुमको देखो, किसके रिस्पेक्ट में बता रहे थे यहाँ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, बोलो जल्दी से। तो जो तुम बता रहे थे, तुम ग्राउंड पर जाके बैठो। तुम कहाँ पर बैठोगे, ग्राउंड पर। किसका बताना था, बाइक। बाइक को देखो। ठीक है, यह कंडीशन है। यानी जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बताना है, ऑब्जर्वर को उस फ्रेम में बैठकर सोचना है। ठीक है, लिख लीजिए यह चीज, यह है इसका कंडीशन। जल्दी से लिखिए। ऑब्जर्वर इज ऑलवेज, लिख लो, ऑब्जर्वर
should be in that frame of reference. Observer should be in that frame of reference ऑब्जर्वर को उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहना चाहिए फॉर विच रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑब्जर्वर शुड बी इन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर विच रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। कोई दिक्कत? ऑब्जर्वर को उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। कोई दिक्कत? अब मैं पूछूंगा, आप बताते जाइएगा, ठीक है? मिटा दूं? मिटाऊं? नहीं समझने वाले के लिए ये कितनों पढ़ा देंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, जो समझ लिया वो सब चीज़ बनाएगा। अभी तुरंत हम देते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। 2-3 आदमी हम बना देते हैं। साइकिल नहीं चलाई है तुम, हमको तो आश्चर्य लगता है, तो कैसे सीखोगे गाड़ी? है एक साइकिल ये है, दूसरा साइकिल ये है, दूसरा साइकिल ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये साइकिल तुम चला रही है ए, और ये साइकिल तुम चला रहे बी। कोई दिक्कत? इसकी वेलोसिटी है v, ध्यान से देखो, इसका va वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी है vb 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? और यह ग्राउंड पर ये खड़ी है, ग्राउंड पर ये खड़ी है, ठीक है? तीनों को हम बना दिए हैं, तुम ही तीनों को। चलिए देखिए, पहला तुमसे पूछ रहे क्या? v रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना बताएगी? जल्दी से बोलो, किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है? ग्राउंड। ग्राउंड पर जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहाँ पर जाना है? ग्राउंड पर। ग्राउंड पर जाओ, या छोड़ो, कोई खड़ी तड़ी नहीं, ये ग्राउंड है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछना है तो तुम चले जाओ ग्राउंड पर, देखो साइकिल को कितना चल रहा है, 5 से। आंसर आ गया खटाखट, है? दूसरी बात, आपको कह रहे हैं कि बताइए वेलोसिटी बताना है किसका? बी, साइकिल बी का, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्या बताएगा? ग्राउंड पर जाओ, देखो साइकिल कितना से जा रहा है, कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? अब की बार देखना। तीसरा नंबर, अब तुमको पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी बताइए ए का, किसका? ए का, किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? अब बी पर तुम आके देखो, चढ़ जाओ यहां पे, किसका बताना है? ए का, किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। अब तुम बैठ जाओ यहां पर, यानी तुम भाग रहे हो उधर कितने से? 10 से, ये आ रहा है कितने से? इसका मतलब 5 से तुमको ये साइकिल पीछे होते दिखाई देगा। बोलो जल्दी से, नहीं देगा? इसका मतलब ये साइकिल तुमको 5 से पीछे दिखाई देते जाएगा, देगा, देगा या नहीं देगा? तो ये चीज को दिमाग में सेट करोगे, किसी का भी बता लोगे, कोई डेफिनेशन याद नहीं है तब फिर भी जानते हो। ऐसे सिचुएशंस में आप ये करते हैं कि भी ए माइनस क्या कर देंगे? भी बी, भी ए माइनस भी बी, ठीक है? भी ए कितना है? भी ए 5, भी बी कितना है? वाजिब में आप प्लस ही करते हो, वाजिब में क्या करते हैं? प्लस। ये नहीं सिखाए हैं तुमको? ये जो लिखते हैं उसके बाद ये दोनों को क्या कर देते हैं? प्लस, वही सिखाए थे। लेकिन
दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में है, प्लस करेंगे तो होगा भी नहीं। तो यहाँ पर माइनस करना पड़ रहा है, यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, माइनस। तो आप कीजिएगा कितना, 5 माइनस 10, 5 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा बताइए, -5 मीटर पर सेकेंड। आप देख करके बताना पड़ेगा आपको, नहीं समझे। इसके लिए कोई सटीक फार्मूला नहीं होता है, होता भी है तो बहुत सारा केस है। वो एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक रख रहे थे तो उसमें जोड़ रहे थे। जब एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर 2 बॉडी रहेगा तो देखो घटाना पड़ गया। कितना फार्मूला याद रहेगा ही नहीं। आपको सीधा क्या करना है, आपको सोचना है। सीधा क्या करना है, आपको सोचना है। जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा वहां जाके तुम बैठ जाओ, उसके बाद देखना स्टार्ट कर दो, आप बता दोगे खटाखट, कोई दिक्कत। लिखिए, अगर और भी देखो, अब तुम देखो चौथा तुम हमको बताओ तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में बताना है बी का। अब आप कहाँ बैठिएगा, ए पर आके बैठ जाओ, बैठ गए। अब तुम देखो ये भी 5 से जाता, ये भी 5 से जाता, तब ये बढ़ते हुए दिखाई देता नहीं। ये 10 से भाग रहा है तो तुम भी तो 5 से जा रहे हो, तुमको क्या लगेगा, ये 5 से जा रहा है, क्या लगेगा तुमको, 5 से जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में तुम देखो यहाँ कर देते हो भी बी माइनस भी ए, करते हो कि नहीं बोलो। तो ऐसे सिचुएशन में भी कितना है, 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। आसान है कि मुश्किल है, बिल्कुल आसान है। पहले वाला क्या सीखे थे, बॉडी पर बॉडी, बॉडी पर बॉडी, बॉडी पर बॉडी रखा रहेगा, न समझे। तब वह तो सबको क्या कर देते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन अब बॉडी पर बॉडी नहीं है, एक ही फ्रेम रेफरेंस पर 2 वस्तु का। एक फ्रेम रेफरेंस ग्राउंड हो गया, इस पर 2 वस्तु। पहले क्या था, एक फ्रेम रेफरेंस पर 1 वस्तु, अब की बार क्या है, एक फ्रेम रेफरेंस पर 2 वस्तु। तुरंत क्वेश्चंस पूछेंगे, हम सेटिस्फाइड हो छोड़ देंगे, दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे नहीं। अभी हम संतुष्ट नहीं हुए हैं, क्वेश्चंस का जवाब दे दोगे छोड़ देंगे। देते हैं ना क्वेश्चन, अभी मिटा दें। यह दिमाग में रख लो, यही ब्रह्मास्त्र है रिलेटिव वेलोसिटी का, यही तुमको कुछ सब कुछ बता सकता है। ये जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी बताना है, वहां पर जाके तुम पहले चुपचाप बैठ जाओ, उसके बाद देखो तुमको सही सही पता चल जाएगा क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। मिटा दो। तुम देखो साइकिल का किसके रिस्पेक्ट में बताते हो, रोड पर चलता है, ग्राउंड पर रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, तुम बैठ जाते हो ना ग्राउंड पे, ग्राउंडे पे न रहते हो तुम, तब ना बताते हो, कोई दिक्कत। अब आइए एक क्वेश्चंस और देते हैं, कल 2 डायमेंशन वाला बताएंगे। ध्यान से देखिए, हम क्वेश्चंस दे रहे हैं इस तरह से, ये रोड है, ये क्या है, रोड, कोई दिक्कत। अब तुम समझो कि एक साइकिल है, साइकिल समझना है इसको, ए, फिर एक साइकिल ये है, इसको साइकिल समझना है। ये इधर चल रहा है और ये इधर, ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ये बी है। तुमसे पूछ रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी बताना ए का विथ रिस्पेक्ट टू बी। पहला नंबर पूछ रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। आपको कहाँ बैठना पड़ेगा, बी पर, बी पर बैठ जाओ, बैठ गए।
बी पर बैठ गए। अब बताओ, तुम इधर 10 से चल रहे हो, तुम इधर 10 से चल रहे हो, ये भी चल रहा है कितने से? तो बताइए कितने से दिखेगा ये आते हुए? 5 से। ये 10 से चल रहा है, तो तुम बैठ गए इस पर, मतलब तुम 10 से चल रहे हो। इसकी वेलोसिटी बताना है। ये तुम्हारे तरफ कितने से आएगा? 5 से नहीं, 10 तो ये भी सपोर्ट किया ना, और 5 ये 15 से आएगा। ये कितने से आएगा? हाँ, नहीं समझ में। किस में? पहले वाले में कैसे होता? पहले वाले में दोनों एक के दिशा में चल रहा था ना। अच्छा ये देखो, ध्यान से देखिए, ये अगर नहीं चलेगा, रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, तब फिर भी तुमको पूछेगा कि बी के रिस्पेक्ट में इसका वेग बताइए, तो तुम यहां से देखोगे। तुम अपने गाड़ी क्यों देखते हो? तुम यहां से देखो, नहीं लगेगा कि ये आ रहा है नजदीक। तुम गाड़ी पर बैठे हो, यहाँ पोल खड़ा है, गाड़ी पर बैठे हो, पोल खड़ा है, नहीं लग रहा है पोल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। गाड़ी देखोगे तब ना तुमको लगता है कि हम मोशन में हैं। तुम तो इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो ना, इसके रिस्पेक्ट में तुम्हारा वेलोसिटी जो है वही लगता है उतना से पोल मेरे नज़दीक आ रहा है, नहीं उतना वेलोसिटी से तुमको लगेगा कि वो इलेक्ट्रिक पोल मेरे नज़दीक आ रहा है। वैसे सोचना होगा एकदम भावनात्मक दृष्टि से, ठीक है, तब बता पाइएगा। नहीं तो सब का फार्मूला हम लिखा देंगे, भूलता है, ये भूल ही जाओगे, याद नहीं होता है, ठीक है। इसलिए सोचना एक के कोई यही उपाय है, बर्मा जिसका रिलेटिव वेलोसिटी जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वहां जाके आप बैठ जाइए और दिमाग लगाइए। कहने का तो हम ऐसा कर देते, भी ए माइनस क्या भी बी, चूंकि एक फ्रेम रेफरेंस पर 2 वस्तु है, ये वाला फार्मूला। अगर आप भी ए इसको प्लस बोले हो, इसको प्लस बोले हो, तो बताइए उल्टा जो चलेगा उसको माइनस बोलिएगा कि नहीं है? तो बताइए 5 माइनस माइनस 10 कितना हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिएगा कि नहीं ऐसा? तो यही वाला बात है, और कोई बात नहीं है। तो ये 1 डायमेंशन वाला है। अच्छा ये इस बार एकदम लास्ट बताइए, उसके बाद अब की बार हम छोड़ देंगे। दिमाग लगाना ही है और आपको बताना है रिलेटिव वेलोसिटी। ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रिक पोल है, ये इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है। और यहां पर साइकिल है, ये चल रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से। कितने से? ए है, ये पोल को पी से दिखा रहे हैं, और एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है ग्राउंड पर, उसको जी पर दिखा रहे हैं। हम 3 बात पूछ रहे हैं। पहला बात पूछ रहे हैं वेलोसिटी बताइए पोल का विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसके रिस्पेक्ट में पोल का स्पीड कितना होगा बिना कोई मैथ लगाए? हैं 10 कितना होगा? 10। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे मैथ नहीं लगाना है, ये भूल जाओगे, अभी बताएंगे, अब ये याद रहेगा। ए के रिस्पेक्ट में करा है, यहां पर आके तुम बैठ जाओ, उस रेफरेंस में बैठ गए तो तुमको लगेगा ना पोल आ रहा है मेरे तरफ। कितने से? आंसर है 10 मीटर पर सेकेंड, नो कैलकुलेशन। दूसरा बात, चूंकि हम भी इसी तरह से इसको पढ़ते हैं, नहीं ना तो ढेरी थ्योरी है, इसका बहुत फार्मूला है, और जब समय आता है ना सवाल बनाने का, उस समय ऐसे करके सोचने पड़ जाता है, बेकार पड़ जाता है। वो कभी ये नहीं कहेगा ये फार्मूला प्रूफ कीजिए और वो कीजिए, ऐसा कुछ नहीं करता है, सवाले में दे देता है, और उस समय तुम्हें वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगा कितना होगा। अब आपको करें रिलेटिव वेलोसिटी देखना, अभी ए विथ रिस्पेक्ट टू पोल, बताइए पोल के रिस्पेक्ट में ए का, पोल पर आदमी चले जाओ, खड़ा हो जाओ, अब देखो वो कितना तेजी से आ रहा है? 10, तो क्या बोलिएगा? 10 मीटर पर सेकेंड।
यहां भी खड़ा होगा तो तुम्हारे तरफ आता हुआ दिखाई देगा, और जब यहां पर तुम खड़ा होगा तो फिर भी पोल तुमको आता हुआ ही दिखाई देगा, इसलिए प्लस प्लस आया है। कोई दिक्कत? अब देखिए तीसरा नंबर आपसे पूछ रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पोल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बताओ तो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के पोल का कितना? 0। कितना हो जाएगा? 0। ग्राउंड पर से देखेगा ये चल रहा है 0 मीटर पर सेकेंड। चौथा बात आपसे पूछ रहे हैं, अब लग रहा है सीख के, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ए। बताइए, ए के रिस्पेक्ट में ग्राउंड का वेग, तुमको कहाँ जाना है? अब ए पर। कहाँ पर जाना है? ए पर। बैठ गए, उसके बाद यह ग्राउंड तुमको क्या नजर आ रहा है? ग्राउंड दौड़ता हुआ नजर आ रहा है ना। आप इधर से आ रहे हैं कि नहीं? जैसे पोल तुमको तुम्हारे ओर आता हुआ नजर आया, उसी टाइप से रोड भी तुम्हारे ओर आता हुआ ही नजर आएगा। तो फिर भी तुम क्या बोलोगे? 10 मीटर पर सेकेंड। तो आसान है कि मुश्किल है? बोलो, आसान है कि मुश्किल है? बिल्कुल आसान है। एक लास्ट देते हैं, मिटा देते हैं ये सब चीज। लिखे थे ये? नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लास्ट चीज दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। एक ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ए, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं? ए पर यह चल रहा है गाड़ी, बी पर चल रहा है ये गाड़ी, सी, अब सी पर चल रहा है ये गाड़ी, डी, अब डी पर चल रहा है ये गाड़ी। वो 12:30 बज गया। आराम से बना लीजिएगा, सबका वेग दिया रहेगा। इसका भी मानो 10 है, इसका 20 है, इसका 30 है, इसका कुछ है 5 है। तो दिक्कत, जिसका भी कहेगा तार आराम से निकाल लीजिएगा। आपको जैसे ये कहेगा VAD, क्या कहेगा? VAD। एक फ्रेम रेफरेंस पर एक गो है, एक फ्रेम रेफरेंस पर एक ही ठोबला है, तो आप फटाफट से जोड़िएगा। यहां से चलिए, ये कौन सा है? डी है ना। AB A, दूसरा गाड़ी हो गया B, तीसरा हो गया C और चौथा हो गया D। AD पूछ रहा है। AD बराबर क्या लिखिएगा? वेलोसिटी ऑफ D विथ रिस्पेक्ट टू C प्लस फिर वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू D प्लस वेलोसिटी ऑफ D विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी गड़बड़ हो गया, वेलोसिटी ऑफ D विथ रिस्पेक्ट टू C, वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B, फिर वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A है। अब इस सबको जोड़ जाड़ देना है, जो होगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस 1 डायमेंशन वाला रिलेटिव मोशन समाप्त हो गया। 2 वाला आपको कल बताएंगे, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, जाइए।